हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 6 बजे हुए हैं एंड आजकल मैंने लेट उठना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी अपना स्केड्यूल बनाऊंगी, उसके बाद आई स्टार्ट स्टडिंग। उठते के साथ ही मैंने एक मच्छर का मर्डर कर दिया। इरादा नहीं था बिल्कुल भी, बट इसने परेशान कर दिया था मेरे को। सबसे पहले मैंने अपने चश्मे साफ़ किए, क्योंकि इसके बिना तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है आजकल। उसके बाद अपना स्केड्यूल बनाना स्टार्ट किया और कुछ दिन से काफ़ी अच्छे से मेरी पढ़ाई चल रही है। टच वुड यार नज़र ना लगे। आप लोगों को स्केड्यूल भी नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएगा कि क्या क्या मेरे को कवर करना है। ये मेरा डे 6 है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हम कुछ 3 लोग हैं, उन लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो 6 दिन ही हुए हैं कि हम एक दूसरे को टारगेट सेंड करते हैं, फिर वो हमें करते हैं और फिर देखते हैं कि किसका कितना कंप्लीट हुआ। उस तरीके से काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी वी कैन से। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फॉर्मूला बुक से। आधा घंटा मैंने इसको दिया था कि थ्योरी आधा घंटा डेली करना है मैथ्स का, जिससे बर्डन ना लगे मेरे को। फिर सबसे पहले मैंने थ्योरी किया और यहाँ पे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो सब मैं कर रही थी। कंपाउंड इंटरेस्ट ना इसमें सही दे रखा है, मतलब अच्छा दे रखा है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है जो मैंने गगन सर से की थी, वो काफ़ी अच्छा। गगन सर से करने के बाद ना कुछ चीज़ें मेरे को एक पता चला है कि कैसे अप्रोक्सीमेशन से मैं हिट कर सकती हूँ आंसर को, अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो। कुछ चीज़ें मतलब उनकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स, मतलब आंसर को जल्दी लाने की जो ट्रिक्स होती है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। फिर मैंने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैथ्स का जो मेरे को जो चैप्टर करने थे वो वाले। इसको ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1.5 घंटा मैं देती हूँ अपना टीएसडी को, फिर 1.5 घंटा होता है सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस जो न्यू एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और आधा घंटा रहता है मेरा थ्योरी का। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया कि डेली डेली होता भी चला जाएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि तेरा यार वो नए वाले क्वेश्चन छूट रहे हैं या फिर पुराना वाला तेरा रह गया है। इस तरीके से मैं करती हूँ और टेस्ट में तो फिर सारा रिविजन हो ही जाता है। और लास्ट टाइम मैंने टेस्ट रैंकिंग का भी टेस्ट लगाया था, मेरा उसमें 139 कुछ मार्क्स आए थे। मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, बट इस बार सोच रही हूँ कि उसमें अच्छा करूँ। और आज मैंने ओलिव का लाइव बोर्ड दिया था, उसके भी आपको मार्क्स दिख जाएंगे। अच्छा नहीं आया था बिल्कुल भी। दिस इज़ माई ओलिव बोर्ड लाइव मॉक स्कोर। और रीजनिंग ने मेरे को रुला दिया इस बार। इसमें मेरे को यार ओलिव बोर्ड की रीजनिंग थोड़ी हार्ड लगती है। जीएस में ठीक है, अच्छे नंबर है 25। और मैथ्स में क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे से, ईजी था बट कैलकुलेटिव था, तो टाइम नहीं बचा मेरे पास, वरना सारे क्वेश्चन सही थे। हार्ड लेवल मेरे को नहीं लगा। इंग्लिश में एंड में मैंने करके आई हूँ मैं गुड़ गोबर, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब कर दिया रीजनिंग। मुझे लगा चलो ठीक है, एक्यूरेसी जाए भाड़ में, आज वैसे टेस्ट गंदा हो गया तो और रिस्क ले ही लेता है। इंग्लिश को मैंने इस वजह से कर दिया, बट रीजनिंग ने बहुत रुलाया है आज मेरे को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक से ही जो टेस्ट होता है ना रिवीजन करने के लिए, मैंने एक टीएसडी का टेस्ट लगाया था एक दिन पहले। उसका एनालिसिस रह गया था मेरा, तो अभी टाइम बचा हुआ था। टीएसडी आज मेरा जल्दी हो गया था, उसमें से आधा घंटा बच गया, तो मैंने इस टेस्ट को दे दिया कि भाई वो तो पूरा करना ही है मेरे को टाइम। तो यहाँ पे आधा घंटा मैंने इस टेस्ट को एनालाइज करा था। और ये पोर्ट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे, और वो लोग पूछ भी रहे थे कि टेक्स्ट बुक में टेस्ट कहाँ पर मिलते हैं। 2025 वाले तो इन्होंने टेस्ट ओवर हो गया वो सारा, 2026 वाले में अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। सीपीओ वाले मैं दे रही हूँ। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी कि टेक्स्ट बुक पे आपको कैसे प्रैक्टिस के लिए 25 से 50 तक के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो मिल जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। फिर उसके बाद मेरे को पता है शाम होने लगते हैं ना, तो मेरे को कुछ खाने का मन करता रहता है, तो मैं ऐसे बीच बीच में आधा 1 घंटे के बाद ब्रेक लेती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे को इंग्लिश का टेस्ट यहाँ पे देना था, और इंग्लिश में मैं टेस्ट रैंकिंग से ही जो 5 से 6 टेस्ट होते हैं ना वो कैप के, वो सारे देती हूँ। डेली का मेरा एक रहता है, मतलब पूरा सेट रहता है, उसमें 6 टेस्ट रहते हैं, 25-25 के 6-25 छिक्के 150, तो 150 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर मैं टेस्ट दे ही रही थी कि मेरा भाई मेरे को परेशान करने के लिए आ जाता है। उस मम्मी से कह आजा चलो। देख रहे हो मेरे चश्मे का मेरे भाई ने क्या किया। आई वाज टेकिंग टेस्ट, मुझे पोज करना पड़ा। और यहाँ पे मेरे 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पे आपको मैंने शेयर भी कर दिया है कि किसमें मेरे कितने मार्क्स आए। बहुत सारे टेस्ट थे तो मैंने सबका नहीं लगाया है। उसके बाद एनालिसिस कर रही थी तो मैंने वर्ड में ही अपनी एक फ़ाइल बना रखी है कि इसमें सारे जो भी मेरे टेस्ट में गलत होते हैं, या तो साइनो है या एंटो या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो सबकी अलग अलग मैंने फ़ाइल बना रखी है, उसमें लिख लेती हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम आने जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो मैं उनको ही रिवाइज़ कर लूँगी, अच्छे से मेरी चीज़ें हो जाएंगी। और जो चीज़ मेरे को टेक्स्ट बुक के आंसर में भी समझ नहीं आती तो मैं उसको चैटजीपीटी से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था और बारिश आ रही थी, अच्छी ज़ोर की बारिश आई थी यार आज तो। ये हमारा नींबू का पेड़ है एंड ये हमने 1 साल पहले लगवाया था। इसकी लेंथ ऊपर हो ही नहीं रही है। उसने बोला था लगाने वाले ने कि इसमें बहुत मतलब 12 मास फल लगेंगे, तो मेरी मम्मी आज बोल रही है उसको पकड़ूंगे अगर मिल गया ना। 12 मास क्या या 1 मास नहीं लगाया। फिर उसके बाद मैं छत पे आई थी, यहाँ पे भी सारा गीला गीला हुआ पड़ा है।
बारिश की वजह से। फिर यहाँ पे मैंने अपना, ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें मेरे को एक मतलब वो लेना था, हमारे यहाँ पे झाप बोलते हैं उसे, जो मिट्टी का वो रहता है ना, ऐसी ही ये रहती है, नहीं पता आप लोगों को क्या बोलते हैं इसको। तो ये मेरे को लेनी थी क्योंकि आज मम्मी को राबड़ी बनानी थी। रबड़ी से कंफ्यूज मत करना, दैट इज़ समथिंग, ये हम दूध में डाल के पीते हैं और सुबह सुबह लस्सी में डाल के पीते हैं। तो वो बहुत दिन हो गया था, मेरा भाई भी बोल रहा था बना लो, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है आज बनाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी और इसके बाद फिर मम्मी ने इसको ऐसे ये जो होता है ना उपले से, उसमें करके बनाई थी। और यार गांव में रहता है तो बेसिकली ये चीज़ें तो हमारे घर में हैं ही, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है यार, जब ये ऐसे एक तो मिट्टी के बर्तन में पक रही है, ऊपर से फिर उपले से पक रही है, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अगेन रिज्यूम किया, तो यहाँ पे देखा कि कौन कौन सा टारगेट मेरा हो गया, और लगभग मोस्टली सारा ऐसा ही मेरा हो गया था, बस CHSL का रह गया था और GS। फिर यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश का भी वीडियो लगा रही थी यहाँ पे। पता है ये प्रोनाउन वाली मेरे को काफ़ी कंफ्यूज करती है, लेकिन ये जो YET वाले सर है ना, अमन बहल इनका नाम है, तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब होता है ना साइंटिफिक वे से इन्होंने समझा रखा है, एम्पेरिकल मेथड लगा के कि कैसे ये चीज़ सिंगुलर होती है, वो प्लूरल होती है। तो डू वॉच दिस वीडियो। मैं तो ग्रामर के लिए इन्हीं पे रिलाई करती हूँ, अभी तक भी किया था और आगे भी करती रहूँगी, इनके अलावा मैं किसी को नहीं देखती। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा मतलब डिनर टाइम हो गया था, और हमारे यहाँ पे इनको टीकड़े बोलते हैं, कहीं पे अंगाकड़े बोलते हैं, आई डोंट नो। आज हमने ये राबड़ी और यही बनाया था, तो वी इंजॉयड इट। और बहुत कम होता है कि मैं घर वालों के साथ बैठ के खा रही हूँ, आज मेरा मन था कि क्योंकि मेरी आंखें दर्द कर रही थी, इसकी वजह से मैंने अंदर खाने की सोचा था। और जो हरियाणा से नहीं है उनको लगेगा इनको खाते कैसे, तो भाई ट्राई करके देखना, मतलब हमें कुछ भी रोटी ना दो, हमें ये दे दो ना, तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। उसके बाद यहाँ पे मेरा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस आप देख सकते हो, मैंने इसमें सारी ट्रिक्स वगैरह से भर रखा है, और इसका रिविजन में मैंने अच्छे से किया हुआ है। और आप मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखना उनको, काफ़ी ईजिली आपको याद हो जाएगा। सो अभी मेरा मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, एंड रात हो गई है, नियर 8 बज गए हैं। अभी जनरल स्टडीज़ मेरे को कवर करना है, बट ऐसा होता है कि रात आते आते ना मेरे अंदर से जो मेरी एंजाइटी है ना वो पीक पे हो जाती है, एंड मेरे को कुछ सूझता नहीं है। आई क्राई अ लॉट, क्योंकि मेरे को अपनी फेलियर्स याद आने लगती है कि आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, एवरेज से बहुत ऊपर थी, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक एनी एग्जाम टिल नाउ, एंड इट रियली आई डोंट नो कब ये पीरियड ख़त्म होगा। बट यार जो भी एस्पिरेंट है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। यू नो वन थिंग, जब हमारा रोने का मन करता है तो रो लो यार, क्योंकि इससे तुम्हें मोटिवेशन ही मिलता है कि चलो यार ये पीरियड तुम्हें अगर ख़त्म करना है तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने पूरी हिम्मत के साथ जनरल स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, और इजीली हो भी गया था। इसके बाद मैंने टेस्ट रैंकिंग से बहुत सारे टेस्ट भी लगाए थे। मेडिवल वाले 38 कुछ टेस्ट है, एंशिएंट के भी इतने ही कुछ टेस्ट है। तो मेरा मेडिवल वैसे तो कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट भी हो गया है, 6 दिन में ही मैंने सब कुछ कवर कर लिया। बट आज का सारा टारगेट रहेगा कि क्वेश्चंस मेरे को लगाने हैं, और एक मराठा इसमें थोड़ा सा बच गया, उसका लास्ट वाला पार्ट, तो वो सब करना है। फिर इसके बाद मैंने CHSL की क्वेश्चंस भी लगाए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि आई वाज लिटरली टायर्ड। बड़ी मुश्किल से मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया था, और अप्रॉक्स 10 बज गए थे। फिर मैं सो गई थी, और पता है फिर मेरी एकदम से आंखें खुली, नींद नहीं आई। फिर मैंने टेस्ट रैंकिंग से फिर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था 1 बजे के आसपास। तो मेरे साथ बीच में ऐसे हो रहा है, मेरी आंखें खुल जाती है, मैं सीधा फ़ोन लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। इतना डर बैठ गया ना मेरे अंदर, अभी नहीं पता यार, बस हो जाए यार, बस बहुत बहुत हो गया मेरे साथ ना, अब मेरे से सहा नहीं जाता कुछ भी। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।